कि 90 रुपए का राशन और 180 रुपए का थोबड़ा चिपका दिए। इतना बड़ा छोटा राशन और झोला कितना बड़ा 5 फीट का। शर्म आना चाहिए प्रधानमंत्री जी। जिस अलीगढ़ से आप लंबी लंबी बातें कर रहे थे, वहां से 100 किलोमीटर दूर में आगरा में बच्चे डेंगू से मर रहे हैं। एक तो सर मुझे समझ में नहीं आता कि चुनाव में इनका हर जगह से पुराना नाता कहाँ से हो जाता है। जहाँ दौरा करते हैं वहाँ इनका पुराना नाता हो जाता है। सिर्फ भारत में नहीं, अमेरिका जाते हैं वहाँ भी इनका पुराना नाता हो जाता है। अब्बा जान वाली बात बयान पे, तो इसी तरह प्रधानमंत्री जी ने बंगाल में दीदी ओ दीदी बोलने का काम किया। बंगाल की जनता ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि ना मुंह के खानी पड़े। इनके सारे मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जो बड़का सर वाले हैं, उन्हें वापस दिल्ली और अपनी अपनी जगह विराजमान करना पड़ा। देखिए ना, उत्तर प्रदेश के अंदर विकास इतना पागल हो चुका है कि बंगाल की सड़क उत्तर प्रदेश में घुस जा रही है, अमेरिका का फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में घुस जा रहा है, और योगी जी करोड़ों का विज्ञापन करके उत्तर प्रदेश को विकास राज्य बता रहे हैं कि सोना दिया सुनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को हाथ में कटोरा थमा दिया। ये पूंजीपतियों के हृदय के सम्राट है, जनता के हृदय के सम्राट नहीं है। कोई गेट का फीता नहीं काटा, उन्होंने जमीन के फीता काटने का काम किया। इन्होंने सिर्फ शिलान्यास करने का काम किया उत्तर प्रदेश में। आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के 4.5 साल की सरकार में एक प्राइमरी स्कूल भी बनाया इन्होंने पूरा, जिसका छत से लेके बेंच तक तैयार हो गई हो। अब जवाब दीजिए पत्रकार। एक अस्पताल बनाया है इन्होंने जो जिसमें एक बेड लगा हो जमीन से, बना दिया। एम्स इन्होंने बनाया। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं एमजे खबर और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, सारी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर तंज कसना शुरू कर चुके हैं। वहीं अब देखा जाएगा कुछ दिनों पहले जो है योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लेते हुए कहा है कि पहले जो अब्बा जान की जो सरकार थी वो राशन जो है नेपाल बांग्लादेश भेज देते थे, और अब जो है वो सरकार नहीं चलेगी उत्तर प्रदेश में जो तालिबानी समर्थन हो। इस सब की बातें करते हैं हमारे साथ जो हैं, इन सब का क्या मतलब है जानने की कोशिश करेंगे। अंशु ठाकुर हमारे साथ हैं, शौकत अली, दोनों लोग हमारे साथ हैं, दोनों मजहब के लोग हैं, यही एकता के मिसाल हमारे साथ है। पहले अंशु ठाकुर से बात करते हैं, अब्बा जान वाले बयान को कैसे देखते हैं? जी देखिए, ये उत्तर प्रदेश है, चुनाव का माहौल है। चुनाव में ऐसे बयान भाजपा वालों से हमें पूरी उम्मीद है वो ऐसे बयान करेंगे जो जाति और धर्म को बिखराव करने का काम करेंगे, जाति धर्म के नाम के पे तुष्टीकरण करके अपने वोट बैंक बनाने का काम करेंगे। अब्बा जान से हम नाराज नहीं हो रहे भैया, अब्बा जान सबके हैं। हो सकता है इनके अब्बा जान नहीं है, ये इन्होंने अपने अब्बा जान को अब्बा जान नहीं माना, जब तो ये जब उनकी अंतिम संस्कार में ये नहीं जा पाए, ये नहीं गए, जा नहीं पाए, नहीं गए। अब्बा जान प्रदेश के जनता की वजह से नहीं गए ना वो, भाई जनता की वजह से, जनता को तो मरता हुआ छोड़ दिया। ये जनता की इन्हीं के राज में ना ये गंगा में शव घूमा है, शव को हिंदुओं लाश को कुत्तों ने खाया, इन्होंने अंतिम संस्कार तक ठीक से नहीं करने दिया। ये जनता की वजह से नहीं, ये अपने कुर्सी प्यारी की वजह से और दिखावे के लिए मैं कितना बड़ा त्यागी हूँ, हालांकि ये है नहीं, मैं कितना बड़ा त्यागी हूँ उसकी वजह से नहीं गए दिखावा में। इसमें भी इन्होंने प्रचार करने का काम किया। ये इतने नीच लोग हैं साहब। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री साहब है, उन्होंने चुनाव के दौरान कभी मार्केटिंग करने के लिए अपनी 80 साल की माँ को लाइन में लगाया नोटबंदी के दौरान कि मैंने अपना फैसला सही किया। बताया अगर किसी पागल की भी माँ को, कोई पागल भी अपनी 80 साल की माँ को लाइन में लगाने का काम नहीं करेगा अपने प्रचार और अपना फायदा के लिए, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने करने का काम किया। इसी के साथ साथ अलीगढ़ में आपने अब्बा जान वाला बयान दिया, इसलिए बता रहा हूँ। अलीगढ़ में जो कल इन्होंने सभा रखी थी, जाट लैंड उत्तर प्रदेश, ये जो पश्चिम में हम खड़े हैं जाट लैंड कहा जाता है, उनसे जो यूनिवर्सिटी बनाई है, इनको लगता है कि जाटों का थोड़ा वोट मिल जाएगा, जो कि मिलना नहीं है। प्रधानमंत्री साहब ने उस मन से एक बयान दिया कि अलीगढ़ से हमारा पुराना नाता है। एक तो सर मुझे समझ में नहीं आता कि चुनाव में इनका हर जगह से पुराना नाता कहाँ से हो जाता है। जहाँ दौरा करते हैं वहाँ इनका पुराना नाता हो जाता है। सिर्फ भारत में नहीं, अमेरिका जाते हैं वहाँ भी इनका पुराना नाता हो जाता है। इन्होंने मंच के माध्यम से कहा कि मेरा अलीगढ़ से पुराना रिश्ता है। जब यहाँ के जो ताला व्यापारी जब जाते थे अलीगढ़ में, गुजरात में अपना सब व्यापार करने, तो जो भी उनकी जो कमाई होती थी ताला वाला बेच के, वो पैसा इनके पिताजी को देने का काम करते थे, और उसके बाद वो जब वापस आते थे तो ले जाते थे पैसा लेके। तो साहब हमेशा हर जगह मार्केटिंग करते हैं, कभी अपनी माँ के नाम से प्रचार करने का काम करते हैं, कहीं अपने पिताजी के नाम से प्रचार करने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत छोटी राजनीति करने का काम कर रहे हैं। अब्बा जान का जो इन्होंने नाम लिया है, हर आदमी का अब्बा है, और हमें अब्बा जान से ऐतराज नहीं है। इनके ऐसे बयान से हमें पता है कि ऐसे बयान देंगे। अब्बा जान से ऐतराज नहीं है तो फिर क्यों इतनी दिक्कत हो रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जिस तरीके से बयान देने का काम किए हैं, पूरे तरीके से शर्मसार है। 4.5 वर्ष में आदित्यनाथ योगी जी ने कोई उत्तर प्रदेश की जनता के हित में काम नहीं किया, तो अब
रोड बनाया, यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बना दिया, क्या वही राशन की बात कर रहे हैं कि 90 रुपए का राशन और 180 रुपए का थोबड़ा चिपका दिए। यही तो पिछली सरकार ने लैपटॉप पे अपना फोटो चिपकाने का काम किया, तो आदित्यनाथ योगी जी और मोदी जी ने राशन के पैकेट पे अपना फोटो चिपकाने का काम किया। प्रधानमंत्री जी को शर्म आना चाहिए, योगी जी को शर्म आना चाहिए। इतना बड़ा छोटा राशन और झोला कितना बड़ा 5 फीट का, शर्म आना चाहिए प्रधानमंत्री जी। जिस अलीगढ़ से आप लंबी लंबी बातें कर रहे थे, वहां से 100 किलोमीटर दूर में आगरा में बच्चे डेंगू से मर रहे हैं, बुखार से मर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी उसके बारे में एक ट्वीट क्यों नहीं करते हैं? उसके बारे में क्यों नहीं कहते हैं कि उन बच्चों को बेहतर इलाज देने का काम कीजिए? बस भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही चीज बता हुआ है, जात का धर्म का कार्ड खेलो और उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतो। से कौन सा जात धर्म आ गया? नहीं, ये अब्बा जान किसको बोलते हैं? पिताजी को। पिताजी को बोलते हैं। तो मैं पिताजी बोलता हूं, तो क्या कुशीनगर का राशन केवल मुसलमान खा जाते हैं? क्या मैं खा जाता हूं? क्या कुशीनगर के हमारे हिंदू भाई भूखे सोते हैं? क्या हिंदू भाई के बच्चे भूखे मर जाते हैं? क्या देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी गंदी राजनीति करने का काम कर रही है, उत्तर प्रदेश की जनता ये गंदी राजनीति को अपनाने का काम नहीं करेगी। 2013 में मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत ने जब महापंचायत में कहा हर हर महादेव, तो मंच के सामने से अल्लाह अकबर का नारा आता है। जब राकेश टिकैत कहते हैं अल्लाह अकबर, तो मंच के नीचे से हर हर महादेव का आवाज आता है। तो ये भाजपा वालों को टेंशन बढ़ जाता है। क्यों क्या टेंशन हो गई? इसलिए बढ़ता है कि 2013 में इन लोगों ने दंगा फसाद करके उत्तर प्रदेश के अंदर, मुजफ्फरनगर के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता तोड़कर भाजपा ने शासन काल में आई थी। आज मुजफ्फरनगर से ऐलान लोगों ने कर दिया है कि ये गंदी राजनीति करने वाली सरकार, ये ढोंगी सरकार, आवारा सरकार, निकम्मी सरकार को उत्तर प्रदेश से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। राशन की बात करें, सरकार कह रही है कि अब्बा जान कहने वाले राशन खा जाते थे, लेकिन अब नेपाल भी भेज देते थे, बांग्लादेश भेज देते थे, लेकिन अब जो अगर अब्बा जान वाले राशन खाएंगे तो उनको सीधे जेल भेजेंगे। साहब, राशन ऐसी बात नहीं भाजपा वाले राशन देने का काम करें, राशन हर सरकार देने का काम करती थी, लेकिन राशन पे अपना फोटो चिपकाने का काम भारतीय जनता पार्टी करने का काम करती थी। और रही जान अब्बा जान वाली बात बयान पे, तो इसी तरह प्रधानमंत्री जी ने बंगाल में दीदी ओ दीदी बोलने का काम किया। बंगाल की जनता ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि ना मुंह के खानी पड़े। इनके सारे मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जो बड़का सर वाले हैं, उन्हें वापस दिल्ली और अपनी अपनी जगह विराजमान करना पड़ा। इसी तरह उत्तर प्रदेश का हाल होगा। जिस तरह इन्होंने अब्बा जान कह के हर समाज के बाप को शर्मिंदा करने का काम किया है, उसी तरह जो उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो बूथ पे इतना बटन दबाने का काम करेंगे कि उत्तर प्रदेश में मुंह की खाने का काम करेंगे। इनकी जमानत जब्त हो जाएगी उत्तर प्रदेश की ज्यादातर सीटों से। दीदी वाला जो कहा था प्रधानमंत्री, वो क्या लगता है कि यहाँ पे असर करेगा? वो अब्बा जान साहब बिल्कुल करेगा। बंगाल में हर आदमी की दीदी थी, हर आदमी, हर घर में एक बहन बेटी है। उसी तरह उत्तर प्रदेश में हर घर में बाप है। इनका भी बाप है, वो बात अलग है कि अपने बाप को नहीं मानता। कोई तो कोई अपने बाप के नाम पे प्रचार करके सोचता है मैं चुनाव बनाने का काम करूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अपने जो रिश्ते होते हैं भावनात्मक होते हैं, उनकी लज्जा रखती है, उनका विश्वास करती है, उन पर आस्था रखती है, उनकी मर्यादा रखती है। इस तरीके से अगर हमारे परिवार वालों को किसी राजनीतिक मंच से टोका जाएगा तो उत्तर प्रदेश की जनता बूथ से उसका हिसाब देने का काम। चुनाव आते फिर से एक बार जाति धर्म याद आ गई है, और इसी मंच से ऐलान ये भी कहा है योगी जी ने कि राम भक्त पे गोली चलवाने वाले समर्थक, जातिवादी मानसिकता वाले लोगों को, तालिबानियों का समर्थन को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, ये जो व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी है, ये भाजपा वालों को काम है, जो आईटी सेल पे जो बड़का पैसा वाले, देखिए चुनाव में कितना पैसा खर्चा करते हैं। ये अंबानी अडानी की सरकार है, जहाँ से पैसा आता है और इन्हें सिर्फ सरकार बनानी है, चाहे जाति धर्म के नाम पे दंगे करवा के कराएं। अभी भाई ने बोला जैसा मुजफ्फरनगर वाला कांड हुआ, ये उत्तर प्रदेश में दावे के साथ कह रहा हूँ, 6 महीना बाकी है चुनाव में, पता नहीं कितने दंगे करवा दे जाति और धर्म के नाम पे। हिंदू मुस्लिम जरूर कार्ड खेलने का काम करेंगी, चाहे ये कुछ भी कर ले। तालिबान तब उत्तर प्रदेश में आएगा ही। जिस तरीके से देश में चुनाव इन्होंने हमारे देश के जवानों को मरवाने का काम किया साहब, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में ना जाने कितनों हिंदू मुसलमानों का सर कटेगा। तो देश की जनता समझ रही है, कभी तालिबान के नाम पे, कभी ISI के नाम पे ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार बन जाएगी। ऐसा नहीं होगा। देश के मुसलमान, हिंदू और मुस्लिम सब समझ रहे हैं कि भाजपा वाले किसी जाति और किसी धर्म के नहीं है। ये हम दो और हमारे दो की हैं। ये एक गिरोह है, ये कोई सरकार नहीं है, कंपनी है जो गिरोह चलाने का काम करती है, और इस गिरोह के 2 सरगने हैं। क्या लगता है तालिबान काम करेगा उत्तर प्रदेश में? देखिए ना, उत्तर प्रदेश के अंदर विकास इतना पागल हो चुका है कि बंगाल की सड़क उत्तर प्रदेश में घुस जा रही है, अमेरिका का फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में घुस जा रहा है, और योगी जी करोड़ों का विज्ञापन करके उत्तर प्रदेश को विकास राज्य बता रहे हैं, उत्तम राज्य बता रहे हैं। एक बात सुन लीजिए योगी जी, उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि आपने 4.5 वर्ष में ढोंग मचाने का काम किया। पहले शमशान कब्रिस्तान के नाम पर वोट लिया, पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम पर वोट लिया, अब तालिबान कर रहे हैं। अब लोग समझ चुके हैं कि अब तालिबान और पाकिस्तान से मतलब नहीं, हमको गाजियाबाद
औरंगाबाद से मतलब है, हमको मेरठ से मतलब है, हमको गाजीपुर से मतलब है, बलिया से मतलब है कि तुमने बलिया का उत्तर प्रदेश का विकास क्यों नहीं किया? उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है। पत्रकार महोदय, उत्तर प्रदेश का युवा पूछ रहा है, ओ बाबा भर्तिया कब आई, ओ बाबा भर्तिया कब आई? लेकिन मुख्यमंत्री जी एक शब्द बोलने का काम कर रहे हैं क्या? अखबार में 7 लाख नौकरियां दे दी। अगर दे दिए रहते तो उत्तर प्रदेश के युवा कैसे पूछता उनसे, ओ सीएम, ओ बाबा भर्तिया कब आई? आपने देखा होगा कि एक सभा में योगी जी जाते हैं तो उनसे उत्तर प्रदेश के बच्चे युवा पूछते हैं कि हमको रोजगार दीजिए, लेकिन कहते हैं जय श्री राम बोलो, तालिबान बोलो। इनके पास हर समस्या का समाधान पाकिस्तान और तालिबान है। अब बेतुका बयान नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता मंच बना चुकी है कि वैसे सरकार को हम वोट नहीं करेंगे जो हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करेगा, दंगा फसाद की बात करेगा। अब सरकार बनेगा उत्तर प्रदेश की विकास की बात। एक मैं उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं कि सोना दिया सुनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को हाथ में कटोरा थमा दिया। भारतीय जनता पार्टी से आप दूर रहिए। उत्तर प्रदेश के जनता मालिकों, अगले साल चुनाव हो रहा है, आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करें। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, योगी हटाओ, उत्तर प्रदेश बचाओ। योगी हटाओ, उत्तर प्रदेश बचाओ, लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि नौकरी खाने वाली जो अब्बा जान की सरकार थी वो नौकरी खाने वाली सरकार थी। साहब, उत्तर प्रदेश में जब से सरकार आई है, कोरोना काल में, कोई भी काल में, उत्तर प्रदेश के सड़कों पे अगर कोई पिटने का काम किया तो सबसे ज़्यादा नौजवान पिटने के काम किए, छात्र पिटने के काम किए। आज भी आप लखनऊ में जाइए, लखनऊ में जो 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी थे आज भी वो धरने पे हैं। अरे हमारी बहन बेटियों के हाथ मार के इनके पुलिस वाले तोड़ने का काम कर रहे हैं। इन्होंने रोजगार नहीं, इन्होंने रोजगार के नाम पे लठ देने का काम किया उत्तर प्रदेश के युवाओं को। इन्होंने उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नाम पे डंडा देने का काम किया है, मौत देने का काम किया, मुकदमे देने का काम किया। उत्तर प्रदेश के नौजवान हैं, जो उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं, जो उत्तर प्रदेश के बुजुर्ग हैं, वो विकास के नाम पे वोट करेंगे, वो विकास के काम पे वोट करेंगे। और विकास के नाम पे इन्होंने सिर्फ बवाल करने का काम किया। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम, मैं कह रहा हूँ विकास तो किया ना, अभी अलीगढ़ आया तो यूनिवर्सिटी खोली, वो विकास नहीं है साहब। चुनाव से पहले क्यों यूनिवर्सिटी खोली? अभी उसका शिलान्यास किया, यूनिवर्सिटी खोली नहीं। कोई गेट का फीता नहीं काटा, उन्होंने जमीन के फीता काटने का काम किया। इन्होंने सिर्फ शिलान्यास करने का काम किया उत्तर प्रदेश में। आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के 4.5 साल की सरकार में एक प्राइमरी स्कूल भी बनाया इन्होंने पूरा, जिसका छत से लेके बेंच तक तैयार हो गई हो। अब जवाब दीजिए पत्रकार। मेडिकल कॉलेज, एक अस्पताल बनाया है इन्होंने जो जिसमें एक बेड लगा हो जमीन से, बना दिया। एम्स इन्होंने बनाया कंप्लीट। उसमें ये बताइए कि एम्स में कितने लोग भर्ती हैं जाके, कितने लोगों का इलाज हो रहा है उस एम्स में जाके। 32 कॉलेज मेडिकल कॉलेज बनाया, 32 कॉलेज का इन्होंने शिलान्यास किया है कि उसे कंप्लीट कराने का काम किया है। या तो जो कॉलेज कंप्लीट हुए हैं वो सपा सरकार में उसकी नींव रखी गई थी, और या जो शिलान्यास हुआ है वो सिर्फ शिलान्यास होकर रह जाएगा। और जब 22 में ये जाएंगे तो जब सपा की सरकार आएगी तो वो उसका फीता काट के उसमें उद्घाटन करने का काम। तो कहते हैं विकास किया नहीं है, अब्बा जान की सरकार है। साहब, भाई से कहूँगा ये मेट्रो का पुल दिखाया जाए। ये 2022 ये अखिलेश यादव का ये मेट्रो दिया गया है। तो काटा है योगी फीता अखिलेश यादव ने काटा है, योगी ने क्या काटा है? इसी का बता रहा हूँ मैं। इसका भी फीता अखिलेश यादव ने काटने का काम किया, इसका फीता सपाइयों ने काटने का काम किया। अभी यहाँ से कुछ देर पहले एलिवेटेड रोड है जो अखिलेश यादव ने बनाया था। साहब, 1.5 साल हो गए थे सरकार आए हुए, इन्होंने एक एलिवेटेड का उद्घाटन करने का काम नहीं किया। जब हमें लगा, मैं समाजवादी पार्टी से महानगर अध्यक्ष हूँ छात्र सभा का यूथ का, जब हमें लगा कि तारीफ कर रहे हैं अखिलेश यादव, तारीफ नहीं कर रहे, हम काम बता रहे हैं। यार भाजपा के काम बताएं, हम आपको सपा का काम बताएंगे। जब जनता परेशान हो रही थी, जब यहाँ जाम लगातार रहता था नोएडा से, तो जब हमें लगा कि जाम खुलना चाहिए, सड़क पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई, लेकिन सिर्फ फीता नहीं काटा जा रहा था क्योंकि बाबा को पैसा गिनने से टाइम नहीं था, समझ रहे? तो उसका फीता काट के सिर्फ हमने बस ये गलती कर दी कि बाबा के चलने से पहले उस रोड पे हमने अपना कदम रख दिया। इस सरकार ने 307 का फर्जी मुकदमा लाद के हमें 10 दिन के लिए जेल में बंद करने का काम किया। बताइए कौन सी ऐसी सरकार है, कौन सी ऐसी हिटलर सरकार है जो फीता काटने के नाम पे, रोड पे चलने के नाम पे 307 का मुकदमा लगाती है? आंगनबाड़ियों के पैसे बढ़ा दिए इन्होंने, आंगनबाड़ियों पे लाठी चलाने का काम किया। आप ये जाके देखिए कि आंगनबाड़ी कितनी परेशान है। अरे आंगनबाड़ी तो छोड़िए, जो जमादार लोग हैं उनकी नौकरी काटने का काम किया इन्होंने, उनको इन्होंने विभाग से निकालने का काम किया है। इन्होंने सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम किया है, जो उत्तर प्रदेश की जनता इस बार हिसाब लेने का काम करेगी। आप तो समझ क्या ये समाजवादी इस वजह से तारीफ नहीं करना अखिलेश यादव की? नहीं, आप बताइए ना, आप बताइए योगी जी का काम बताइए, 2-3 काम उन्होंने। मेडिकल कॉलेज बताते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस बता रहे हैं, और बहुत सारे एम्स बताते हैं। कहिए पत्रकार महोदय कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर युवा रोजगार मांगते हैं तो आदित्यनाथ योगी कहते हैं कि तुमको एनएसए लगा देंगे। 7 लाख रोजगार दे दिया। 7 लाख रोजगार क्या देंगे भाई? महिलाओं के साथ अंधेर नगरी, चौपट राजा, दिन में बलात्कार, रात में गांजा,
अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन में बलात्कार रात में गांजा। पत्रकार महोदय यह सब देखना है तो उत्तर प्रदेश में आ जा, कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश में आ जा। हम कहते हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित अब हैं। अरे दुनिया ने देखा है कि जब एक महिला नॉमिनेशन करने जाती हैं प्रतिनिधि का बनकर, उनके दिन दहाड़े भारतीय जनता पार्टी के लोग दुपट्टा खींचने का काम करते हैं। उन्नाव में मनीषा के साथ बलात्कार हुआ, उनके पूरे परिवार को बिना दिखाए रात में अंतिम संस्कार कराने का काम किया है, हिंदू को बदनाम करने का काम किया है, हिंदू को अपमान करने का काम किया। आप बताइए पत्रकार महोदय, हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, लेकिन उस बेटी के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर 4.5 वर्ष में किसी भी समाज के लोग हो, महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, मजदूर हो, छात्र, नौजवान हो, सबको ठगने का काम किया है। 69,000 शिक्षक में कितने हिंदू भाई हैं? अभी जो सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं सबसे ज्यादा उसमें हिंदू भाई है। कम से कम हिंदू भाई को तो नौकरी दे दो। तुम हिंदू मुस्लिम क्या मतलब? नहीं, अपने आप को आदित्यनाथ योगी जी कहते हैं मैं हिंदू हृदय सम्राट हूँ। सबसे ज्यादा इस सरकार ने लोगों को ठगने का काम किया है। क्या कहेंगे, हिंदू हृदय सम्राट है कि नहीं? साहब ये कोई हिंदू हृदय सम्राट नहीं है, गिरोह के लिए काम करने का काम करते हैं। ये पूंजीपतियों के हृदय के सम्राट है, जनता के हृदय के सम्राट नहीं है। रही बात आप शिलान्यास बार बार कह रहे हैं, अभी जो मुजफ्फरनगर में जो पंचायती हुई थी, इनको पता है जो जाट लैंड है इनके हाथों से खिंचकती जा रही है, इनके पैर से नीचे से खिंचकती जा रही है। इन्हें लग रहा है कि किसी जाट बड़े राजा के नाम पे यूनिवर्सिटी खोल देने से, फीता काट देने से जाटों का वोट मिल जाएगा, किसानों का वोट मिल जाएगा। तो ये इनके मन का लड्डू है। जाट किसान पूरी तरीके से परेशान है। यूनिवर्सिटी क्या खोल लें, ये बड़का एक वो दुबई की तरफ बुर्ज खलीफा भी बना लेंगे ना यहाँ पे, तो भी उत्तर प्रदेश की जनता इन पर भरोसा करके इनको वोट देने का काम नहीं करेगी, क्योंकि ये सिर्फ छलने का काम करते हैं। इन्होंने 4.5 साल में सिर्फ महंगाई देने का काम किया है, 900,000 रुपए का सिलेंडर देने का काम किया है, 200 रुपए का सरसों का तेल देने का काम किया है, 120 रुपए का दाल देने का काम किया है। सिलेंडर दिया, उन सिलेंडर में दोबारा गैस भरा है कि नहीं, ये कभी आपने पता किया है क्या? जो सिलेंडर 450 रुपए का मिलता था, वही सिलेंडर देके इन्होंने आज 1000 रुपए का देने का काम किया। साहब आज घर की औरतें, मैं आपसे इसी उत्तर प्रदेश के जो पूरब की तरफ है, जो मतलब पूर्वांचल की तरफ है, वहाँ घर में सब्जियां उबाली जा रही हैं तेल की कमी से, चूल्हे पे खाना बन रहा है। साहब उत्तर प्रदेश का ये हाल है, तो उत्तर प्रदेश की बहन बेटी नौजवान बुजुर्ग सब इसका हिसाब लेने का काम करेंगे और इन्हें उत्तर प्रदेश से खदेड़ने का काम करेंगे। सवाल बस ये पूछ लेता हूँ कि जैसे कि क्या लगता है ये जातिवाद जो बातें करने लगे सारी पार्टियाँ, चाहे समाजवादी हो, मायावती हो, बहुजन हो, सारी पार्टियाँ जो है अब धर्म याद आ गए। किसी को ब्राह्मण याद आ रहे हैं, तो किसी को राजपूत याद आ रहे हैं, तो किसी को जाट याद आ रहे हैं। कितना असर करेगा वोट किस पे होगा, विकास पे या जाति पे? देखिए हर जाति समझ रही है कि विकास पे वोट होगा। 2014 में इन्होंने जाति धर्म के नाम पर सरकार बनाई, 2017 में इन्होंने जाति धर्म के नाम पर सरकार बनाई, लेकिन जाति धर्म में फंस के देश के युवाओं का या देश के उत्तर प्रदेश के निवासियों का या देश के निवासियों का, आम आदमी का, किसी का भला नहीं हुआ। तो देश के लोग समझने का काम करें कि हमें जाति और धर्म के नाम पर नहीं, हमें विकास के नाम पर वोट देने का काम करना चाहिए, क्योंकि देश की जो जनता है वो समझदार है। वो जाति धर्म से ऊपर उठ के, देश का युवा सबसे ज़्यादा जाति और धर्म की बात करता था। आज आप हर युवा से जाके पूछिए, उसे किसी को राम मंदिर नहीं चाहिए और किसी को अल्लाह अकबर नहीं चाहिए, उसे रोजगार चाहिए, अपने घर में रोटी चाहिए, अपने बाप के लिए इतना पैसा कमाए कि अपने माँ बाप का इलाज करा सके, अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। तो देश के जो लोग हैं वो शिक्षा पे वोट करेंगे, वो अस्पताल पे वोट करेंगे, वो रोजगार पे वोट करेंगे, वो सड़क पे वोट करेंगे, वो नाली पे वोट करेंगे, वो पानी पे वोट करेंगे। वो हिंदू और मुस्लिम पे वोट करने का काम नहीं करेंगे। क्या लगा आपका? बिल्कुल भाई साहब की बातों से मैं सहमत हूँ कि इसी कोरोना महामारी में जब देश में एक महामारी आया तो मंदिर और मस्जिद बंद था, लोग इलाज के अभाव में मर रहे थे। अगर प्रधानमंत्री जी नए नए हॉस्पिटल बनाए रहते, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होता, बेड की व्यवस्था होती, तो हमारे देश के लगभग 10 लाख लोग इस कोरोना महामारी में नहीं मरते। प्रधानमंत्री जी आप जाति धर्म की राजनीति छोड़िए, तुष्टीकरण की राजनीति छोड़िए, इस देश के आम नागरिकों के बारे में सोचिए, युवाओं के रोजगार के बारे में सोचिए। महंगाई जो 2014 से पहले आपकी डाइन हुआ करती थी, अब आपकी डार्लिंग बन चुकी है। इस महंगाई पे काम कीजिए। स्मृति ईरानी कहती थी 2014 से पहले हाय महंगाई, हाय महंगाई। आज 200 रुपये सरसों तेल हो गया, 900 रुपये सिलेंडर हो गया, प्लेट से चावल छिट रहा है, दाल उड़ रहा है। आज महंगाई इतनी बढ़ गई, लेकिन आज मुजरा नहीं कर रही है, एक शब्द नहीं बोल रही है। अब देश की जनता समझ चुकी है, मोदी हटाओ देश बचाओ। बिल्कुल साफ तौर पे जो है बात की। यहाँ पे शौकत भाई भी थे, पांसु ठाकुर भी थे। जिस तरीके से कहा जाता है कि जातिवाद जो है हिंदू मुस्लिम का जो है, जैसे कि अल्लाह अकबर और महादेव का नारा लगा, अब्बा जान की बात जो है मुख्यमंत्री अब कर रहे हैं, तो लोगों का कहना है कि बात जो है विकास पे करें, बात जो है महंगाई पे हो, बात जो है रोजगार पे हो। और इस बार का युवा जो है रोजगार, महंगाई, सड़क, पानी पे वोट देगा, जातिवाद हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं देगा। लेकिन जो युवा है क्या होगा, किस पे वोट पड़ेगा, ये तो आने वाला 2022 ही बताएगा।